क्या लॉजिक है इसका? टीचर पर्सनल ओपिनियन शेयर नहीं कर सकता और नेता में किताबी से ज्यादा सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, ये मेरा है पर्सनल ओपिनियन। किस चोर की दाढ़ी में तिनका है, कैसे बताएं? बियर्ड गेम भी तो दोनों का स्ट्रांग है। अगर मैच में बाधा आएगी तो आप अंपायर पे फोकस करोगे, कमेंटेटर को निकाल दोगे? सोशल मीडिया पर बातें वारदातें बन जाती हैं। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज आर्थिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। अच्छा, आपने मिस्टर बीन का ना वो वाला एपिसोड देखा ही होगा जहां वो एग्जाम देने जाता है और उसका क्वेश्चन पेपर बदल जाता है, उसके तोते उड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा लॉ के स्टूडेंट्स के साथ, जब पिछले हफ्ते सरकार एक बिल लाई थी जिसमें उन्होंने 3 कानून के नाम बदलने की बात कही थी। आईपीसी हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, फिर कुछ हो जाएगा नागरिक न्याय संहिता, ऐसा ही कुछ। अब देखो, ऑब्वियसली सिलेबस चेंज होगा तो कुछ लोगों को दिक्कत आएगी। केस स्टडीज, नोट्स सब बना के रखते हैं, सब कोई काम के नहीं रहेंगे। इसी बीच अनअकैडमी के एक टीचर हैं करण सांगवान सर, लॉ पढ़ाते हैं और उन्होंने अपने लेक्चर के बीच ये कह दिया, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। एंड एज एक्सपेक्टेड ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल चला गया, कई लोगों ने शेयर किए, कई सारे ट्वीट्स किए और इनकी कंपनी अनअकैडमी ने इनको बर्खास्त किया और लिखा, वी हैव इन प्लेस अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल आवर एजुकेटर्स with the intention of ensuring that our learners have access to unbiased knowledge. ठीक है भैया, the classroom is not a place to share personal opinion and views, and in the current situation we were forced to part ways with Karan Sangwan as he was in breach of code of conduct. इसके बाद वही हुआ जो हर कंट्रोवर्सी में होता है, इंटरनेट 2 टुकड़ों में बट गया। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ एजुकेटेड लोगों को वोट देना चाहिए? देखो, वो इनका वो है, क्या कहते हैं यार, नहीं, वो जिसकी कोई इज्जत नहीं करता आजकल, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे ये नहीं, पर्सनल ओपिनियन। विविधता वाला देश है, संविधान भेदभाव नहीं करता। और जब संविधान लिखा भी गया था तब हमारे लीडर्स थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और नेता में किताबी से ज्यादा सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, ये मेरा है पर्सनल ओपिनियन। अच्छा, बिग बॉस की वोटिंग की बात नहीं हो रही यहां पे, नहीं तो तुम एलविस यादव की बेइज्जती समझो। सिस्टम नहीं, सरकार, बताना पड़ता है। बट फिर सवाल यही है कि इनको निकाला क्यों? क्योंकि किसी पार्टी को आपत्ति तो हो नहीं सकती, किसी को पॉइंट आउट भी नहीं किया। ऑपोजिशन ने भी नाम बदलकर अपना इंडिया किया है और बीजेपी तो रखती कम है, बदलती ज्यादा है। पढ़े लिखे लोग भी दोनों साइड ज्यादा नहीं है, तो किस चोर की दाढ़ी में तिनका है, कैसे बताएं? बियर्ड गेम भी तो दोनों का स्ट्रांग है। और अगर डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में अनअकैडमी ने उड़ता तीर ले लिया तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को थोड़ा कोचिंग की जरूरत है। फिर मतलब क्या कोड ऑफ कंडक्ट, क्या लॉजिक है इसका? टीचर पर्सनल ओपिनियन शेयर नहीं कर सकता, कोई सेंस है इस बात की? अगर किताबें ही ट्रांसलेट करनी है तो फिर लाउड स्पीकर पे गाइड सुना दो ना बच्चों को, टीचर रखी क्यों रहे हो? मतलब सही गलत छोड़ो, वो कुछ बोले ही नहीं। जनाब, आप खुद सोचो, अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्रिटिकल थिंकिंग के खिलाफ हो जाएगा तो एजुकेशन, ये भी पढ़े लिखे वाली बात है, आपको इससे दिक्कत है। ऐसे समझो कि अगर मैच में बाधा आएगी तो आप अंपायर पे फोकस करोगे, कमेंटेटर को निकाल दोगे। अच्छा, इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ एक्ट्रेस आलिया भट्ट का। वो अपेरेंटली एक अपने इंस्टाग्राम लाइव पर मेकअप कर रही थी और उसी दौरान उन्होंने ये कहा, Because one thing my husband always, I mean, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off. Wipe that off. अब रिएक्शन सुनो। आलिया भट्ट saying that Ranbir Kapoor hated her with lipstick, so every time they went on a date, he's asked her to wipe her off. Is it so? I'm sorry, if a man told me how and how not to wear makeup, I would dump his ass. Alia Bhatt deserves better. The more I listen to Ranbir Kapoor, the more I feel scared for Alia. That's why Deepika and Katrina could not tolerate him. Rahul Chauhan मानते हैं, if your BF or husband is telling you to wipe your lipstick, then it might be time to take action. आरंभ है प्रचंड। If your partner is telling you to wipe your lipstick, that's the biggest sign for you to run. It's not cute or funny. I am scared for her. Every time she is on camera, it feels like she is asking for help. Yes, Janvi from Jharkhand. Alia Bhatt is asking for your help. Alia Bhatt applies lipstick. Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor doesn't like lipstick on Alia Bhatt. He asked her to wipe it off. One lipstick cost around 2K. If she saves it in SIP or mutual fund for the next 40 years, she will never have to. अरे ये तो मजे ले रहा है यार। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं मॉडर्न डे फेमिनिस्ट लोगों से पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हें प्रॉब्लमेटिक ना लगती हो? दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहां पेट्रियार्की की बू ना आ रही हो? फक बॉय को छोड़कर कोई ऐसा मर्द जो मिसोजिनिस्ट ना हो? कोई तरीका जिससे बिना क्रीप बने हम लोग अप्रोच कर सके? क्या मतलब लड़का हॉट होना चाहिए? पहली बात तो पति पत्नी के बीच का मामला वो क्यूट तरीके से बता रही है कि पति बोलता है कि लिपस्टिक मत लगाओ, तुम उसके बिना अच्छी लगती हो। साउंड लाइक अ कॉम्प्लीमेंट टू अस। तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? पति ने किस सेटअप में कहा होगा, पत्नी ने किसी कॉन्टेक्स्ट में बताया,
आपने इंटरनेट पर सुना ही सेड सी सेड वाला मसला, पत्नी अप्रिशिएट कर रही है लेकिन खुशी फ्रॉम खलीलाबाद ने आदमी को दरिंदा ही घोषित कर दिया। कहने का मतलब इंटरनेट पर हर चीज फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते आप, सोशल मीडिया पर बातें वारदातें बन जाती हैं। एंड इट गोज बोथ वेज। जब आप लोग बोलते हो कि क्या पहने हो, ब्लैक पहनो, हेयर स्टाइल अच्छी करो, परफ्यूम छिड़को, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं ना कि अगला जानवर से इंसान बना रहा है। और यहाँ देखो, मतलब आप करो तो वाइजर, हम करें तो वुमेनाइजर। क्या ये है आपका इक्वालिटी? इंटरनेट पर एक और वायरल मसला हुआ जब विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि वो अपने अलीबाग बंगलो में क्रिकेट पिच बनाएंगे। विराट कोहली ने वो शेयर किया और लिखा कि जो अखबार बचपन से पढ़ रहे थे अब तो वो भी फेक न्यूज छापने लगे। 250 मिलियन फॉलोअर्स वाले पेज ने यहां अपनी स्टोरी डाली, वहां उन्होंने अपनी स्टोरी डिलीट की। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और जब कंपटीशन में आग लगती है तो लोग घी तो जरूर डालते हैं, तो बाकी सारे न्यूज़पेपर ने इस चीज पे खूब माहौल उड़ाया कि ये देखिए ये अखबार जो विराट कोहली के बारे में फेक न्यूज फैला रहा था। बट सही है, विराट भाई ने कंपनी का अखबार पढ़ा, उनका न्यूज चैनल देख लेते तो अपना अकाउंट ही डिलीट कर देते। ताओ यी कॉन्ग हे जी योंग गु का। पहले शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। इस हफ्ते के न्यूज नोट में भी हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था, बट विल कम टू दैट इन अ बिट। देखो, इस साल उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में मूसलाधार बारिश हुई है। मॉनसून ने पिछले कुछ साल नहीं बल्कि दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई सारे स्टेट्स अफेक्टेड है, लेकिन दो स्टेट्स जिनका नाम आप सबसे ज्यादा लेना चाहोगे वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन दोनों स्टेट्स में जो त्रासदी हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऑन रिकॉर्ड 2000 लोगों की जान जा चुकी है, कई सारे लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कई सारे लोगों के घर बह चुके हैं, कई सारे लोग लापता हैं। ऐसी आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर जो दिखाती है कि वहां पर हालत कितनी गंभीर है। कई सारी नदियां हैं जो उफान पर हैं, ब्रिजेस उखड़ गए हैं। इनफैक्ट हम लोग की एक टीम मेंबर वहां की नेटिव है, वो बताती है कई सारी जगह ऐसी हैं जहां गांव के गांव बह गए। अगर आप एज टूरिस्ट कभी पहाड़ी इलाके में गए होगे तो आपको पता होगा कि ज्यादातर जो कमर्शियल डेवलपमेंट होता है वो नदी के आसपास होता है ना। स्ट्रीम बह रही होती है, वहीं रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई अपनी झुग्गी वगैरह खोल लेते हैं। वो सब कुछ बह गया है, कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उसको स्टेट डिजास्टर घोषित किया है और कई सारे लोग अब इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और ये जो पूरी त्रासदी हुई है ना, नेचुरल कॉजेज के साथ साथ इसका बहुत बड़ा रीजन मैन मेड कॉज भी है, जिसको कहते हैं लैंड सब्सिडेंस। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ये बेसिकली होता है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से। पूरा जो हमने है वो इस वाली वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं। बट कहने का मतलब ये कि देखो, हम ये नहीं कह रहे कि टूरिज्म गलत है, टूरिज्म नहीं जाना चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री है, वहां के लोगों का पालन पोषण होता है इससे। हम लोग वहां पे जाते हैं, हम लोग को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। बट हर डेवलपमेंट की जब भी आप बात करते हो तो उसमें सस्टेनेबल लगाना जरूरी होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पिछले कुछ टाइम में पहाड़ी इलाकों में फॉलो नहीं किया गया, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। तो जरूरी है कि कभी भी आप हिल्स पे या इको सेंसिटिव जोन में जाएं तो उस जगह की मर्यादा रखें। अगर आप वहां के लोकल हैं तो प्लीज अपने आप को थोड़ा एक तो प्रोटेक्ट करें और अपने जो आप डेवलपमेंट करें उसमें ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर रखें। फिलहाल वी आर प्रेइंग फॉर यू। अच्छा, हम सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं और उसमें ना हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि कभी भी एक इंसान दूसरे को अगर फोटोज भेजता है तो उसकी क्वालिटी कंप्रेस हो जाती है, इसलिए हमें कभी कभी डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेजना पड़ता है, वरना 2 MB का SRK 200 KB का KRK बन जाता है, पता नहीं चलता। तो इसी का सोल्यूशन श्री श्री व्हाट्सएप पेश्वर मार्क महाराज लेके आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब बहुत जल्द व्हाट्सएप HD फोटो शेयरिंग की एक फीचर लाने वाला है, जिसमें आप किसी के साथ अगर फोटो शेयर करो तो में जो एडिट का ऑप्शन होता है ना, उसके बगल में एक HD लिखा आएगा जिसमें आप अनकंप्रेस्ड HD फोटो किसी के साथ शेयर कर पाएंगे। व्हाट्सएप ना हमारी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, बहुत यूजफुल ऐप है। फोटो भेज सकते हो इस पे आप लोकेशन भेज सकते हो, पेमेंट्स भी कर सकते हो और अब आप सार्थक सभा ज्वाइन करके इस पे न्यूज भी पा सकते हो। क्या शेमलेस प्लग। जिसके न्यूज नोट फीचर में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज वाया ऑडियो नोट से डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, बिना हिंदू मुस्लिम या सीमा सचिन, आसान भाषा में, जिसे आप कहीं भी सुन सकते हो। और साथ ही साथ उसका एक PDF डॉक्यूमेंट भी होता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपको डिटेल में किसी चीज के भी बारे में जानना है तो हमारा न्यूज लेटर जो होता है वो आपको उसके साथ अटैच करके दिया जाता है। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप सार्थक सभा में जाकर वहां पर लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपना ओपिनियंस वहां पर शेयर कर सकते हैं। लोकसभा सुने ना सुने, सार्थक सभा में आपकी जरूर सुनी जाती है। और इस सब की कीमत है चॉकलेट से भी कम, यानी कि सिर्फ 149 रुपी, 150 रुपया देगा। और अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15% ऑफ मिलता है, यानी कि मंथली 125 रुपए से भी कम। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो अपने फोन से कैमरा खोलिए, ये QR कोड स्कैन कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अगर उसका आलस आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। अगली खबर है हमारे देश के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक हैंडबुक रिलीज की है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टीरियोटाइप्स खत्म करने की बात कही है। रिपोर्ट टाइटल कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स 30 पेज की एक हैंडबुक है। उसमें बताया गया है कि महिलाओं, बच्चों और उनके सिमिलर केसेस में
जो सुप्रीम कोर्ट में टर्मिनोलॉजी यूज होती है उससे समाज पर असर पड़ता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम थोड़े सेंसिटिवली बात करें और एक बेहतर डायलॉग के लिए बेटर टर्म्स यूज करें। 30 पेज की हैंडबुक है। कुछ कोर्ट की लिंगों में जो शब्द बदले गए हैं वो कि आप सेडक्ट्रेस को आप वुमेन बोलोगे, आप सेक्स चेंज नहीं जेंडर ट्रांजिशन बोलोगे, मिस्ट्रेस नहीं बोलोगे वुमेन विथ हुम अ मैन हैज हैड रोमांटिक रिलेशंस आउटसाइड मैरिज, ट्रांससेक्सुअल नहीं ट्रांसजेंडर, स्लट या होर नहीं आप सिर्फ वुमेन बोलोगे, स्पिंस्टर नहीं अनमैरिड वुमेन बोलोगे, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं सिचुएशनशिप, वुमेनाइजर नहीं फक बॉय, पीए नहीं बिजनेस एनालिस्ट, और बोलोगे लेंटिल सूप विद फ्लफी इंडियन ब्रेड, दाल रोटी नहीं। हाँ ठीक है, आखिरी वाले कुछ मेरे थे, लेकिन तुमको अगर पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। हाँ मैं तो हर बात में ही मजाक करता हूँ ना, नौटंकी करता हूँ, मेरी बातों में तो कुछ सच्चाई होती नहीं है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। अच्छा अगली न्यूज है बिहार से। अरे चोरी नहीं हुई है, सिर्फ वही नहीं होता वहां पे। बिहार इज अ वेरी गुड स्टेट विद रिच रिसोर्सेज, रिच कल्चर एंड वेरी गुड इंटेलेक्ट। कभी आईएएस आईपीएस की लिस्ट देखना, ज्यादातर बिहारी लोग मिलेंगे। ये तो क्लियर ही है। देखो ये तो सभी मानते हैं कि बिहार में कभी भी मैन पावर या रिसोर्सेज की कमी नहीं रही। बिहार एक काफी रिच स्टेट है, रिसोर्सेज वाइज भी पोटेंशियल वाइज भी काफी रिच स्टेट है। वहां का दुर्भाग्य है वहां की राजनीति, और यही वजह है कि वहां का प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर पाया। आज भी बिहार के ज्यादातर लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है ताकि दूसरे राज्यों में जाके काम कर सके। अब इसी बीच वहां के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर एक बयान दिया जिसके चलते काफी कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द जब कास्ट सेंसस वहां का हो जाएगा उसके बाद बिहार के प्राइवेट सेक्टर में उनकी सरकार रिजर्वेशन लाने का कानून लाएगी। अभी के लिए रिजर्वेशन ज्यादातर सरकारी पदों के लिए होता है, प्राइवेट में मेरिट बेस चलता है। और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में बहुत ही पेचीदा मुद्दा है ये आरक्षण। इस पर सरकारें बनती हैं और गिरती हैं। सोशल अपलिफ्टमेंट और मेरिट का बहुत स्ट्रॉन्ग डिबेट है। इस मुद्दे के बाद भी कई लोगों ने बोला कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन ले आए तो जो कुछ कंपनीज बची हैं वो भी चली जाएंगी। इसमें एक ओपिनियन ये भी है कि पहले जरूरत थी, अब मेरिट बेस्ड फोकस करना चाहिए अगर आपको नेशन का ग्रोथ चाहिए। तो खैर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपका कोई ओपिनियन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं, #रिजर्वेशन लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट करें। आपको क्या लगता है, मर्यादापूर्ण अपना बताएं। अगर आपको लगता है रिजर्वेशन जरूरी है, नहीं है, हटा देना चाहिए, रखना चाहिए, कितना, क्या, जो भी सोच रहे हो नीचे लिख दो। अच्छा अगर आप अपने फोन में या लैपटॉप में गूगल क्रोम यूज करते हो तो ध्यान से सुनना। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, या जिसको शॉर्ट में सर्टिन कहते हैं, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है, जो देश में सिक्योरिटी होती है ना, साइबर सिक्योरिटी, उस पर नजर रखती है। उन्होंने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक वार्निंग इशू की है, सीवियर वार्निंग इशू की है, और कहा है कि गूगल क्रोम के जो पिछले वर्जन है उसमें फिशिंग अटैक्स और डेटा ब्रीचेस का सीवियरिटी रिस्क है। तो अगर आप यूज करते हैं तो करना कुछ नहीं है, बस अपना ब्राउजर एक बार अपडेट कर लो। एंड नॉट जस्ट फॉर दिस, कोई भी ब्राउजर हो अपना वर्जन टाइम टू टाइम अपडेट करते रहा करो। और अगर आप खुद को अपडेट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लास्ट इज एंटरटेनमेंट न्यूज। गदर 2 ने सिनेमा घरों में गदर मचा रखी है। OMG 2 भी बढ़िया चल रही है, बट गदर 2 हैज क्रॉस्ड 300 करोड़ क्लब। पठान के बाद साल की सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल मूवी। लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है और ये मूवी थिएटर में कमाई कर रही है। पब्लिक ने सनी देओल को सराखों पे बिठा रखा है, वो हाथ भी नहीं लगाने देते, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और दूसरी मूवी जो चल रही है वो है OMG 2, जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। एंड दिस इज वर्थ रिकमेंडिंग। तो मतलब मूवी में एक सोशल मैसेज है, बट मूवी प्रीची नहीं है। हाँ चलती रहेगी, आपको हंसी आती रहेगी, आपको बढ़िया स्टोरी लाइन लगेगी और मजा आता रहेगा। और कुछ नहीं तो पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग देखने के लिए जाओ, भाई क्या परफॉर्मेंस दी है, कागजब कर दियो महाराज, तम तो समाही बांध दिए हो। और दूसरी सबसे सराहनीय बात है कि रिलीजन और सेक्स एजुकेशन, आज के टाइम के 2 सबसे सेंसिटिव टॉपिक, इन दोनों को मूवी मैरी करती है, बहुत सक्सेसफुली पुल ऑफ कर लेती है। तो भाई बहुत बार मौत को छू के टक से वापस आए डायरेक्टर साहब। और ये तो हम पिछले एपिसोड में ही बात कर रहे थे कि सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, और आप इस मूवी को फैमिली के साथ जरूर देखने जाओ। ऐसा भी नहीं होगा कि आपको हल्का सा अनकंफर्टेबल लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से एक सोशल मैसेज देती है। खैर ये तो थी कुछ सीरियस वाली, अब आपको सुनाता हूं कुछ ऐसी बकवास जो न्यूज भी है। नॉनसेंस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY, ये ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो सरकार द्वारा लाया गया था ताकि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं यानी कि जो गरीब तबका है उन लोगों को मेडिकल केयर के लिए पैसा दिया जा सके। और अब हाल ही में इसका CAG ऑडिट हुआ, लेकिन जब सरकार ने स्कीम का ऑडिट किया, इसका हिसाब किताब देखा तो एक गड़बड़ निकली। CAG ऑडिट ने रिवील किया कि स्कीम के अंडर लगभग 3,500 पेशेंट्स के लिए 6.97 यानी कि 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब ठीक है, अमूमन इतना लग भी जाता है, जो होता है पर पर्सन लगभग 20,000 रुपए। आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल बात है, इतना खर्चा तो लग ही जाता है, बट आदमियों पे लगता है ना, आत्माओं पर नहीं। CAG ने इस चीज पे आपत्ति इसलिए उठाई क्योंकि जो पैसा लगा है 7 करोड़ रुपए, ये उन 3,500 लोगों पे लगा है जो पहले से मर चुके हैं। स्कीम के डेटाबेस के मुताबिक ये लोग पहले ही मृत घोषित किए जा चुके हैं, बट कागज पत्तर पर इनका इलाज अभी भी चल रहा है।
मतलब सरकारी बाबू लोग कितने एफिशिएंट होते हैं, जीते जी तो आदमी का खून चूस ही लेते हैं, डेड बॉडी से भी पैसे कमा रहे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज दे से इन इकोनॉमिक्स। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कभी बिना टिकट के ट्रैवल किया है? नहीं। अरे किया तो होगा ही, झूठ मत बोलो। तुम वही हो ना जो थोड़ा खिसको करके पूरी सीट पर पसर जाते हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि टीटी आया और चुपचाप लघु शंका हो लेते हैं, जैसे ही वो निकला वापस। अब इसी बीच दिल्ली से एक सुपरफास्ट ट्रेन चल रही थी और उसमें 2 कोचेस B1 और B2, उसमें अपेरेंटली पावर फेलियर हो गया, एसी काम करना बंद कर दिया। तो पैसेंजर्स को थोड़ा गुस्सा आया, उनके थोड़े दिमाग पे गर्मी चढ़ी और इतनी चढ़ गई कि उन्होंने ऊनो रिवर्स खेल दिया और टीटी को बाथरूम में बंद कर दिया। भाई इसमें टीटी की क्या गलती, उसने थोड़ी तार काटे थे, मुझे क्यों तोड़ा? अगली खबर है बनारस से। और अगर आप कभी बनारस गए हो ना तो वहां नोटिस करना कि वहां पे रोड और ट्रेन का ट्रैक, उनका सिचुएशनशिप चलता है, वो आसपास में बीच बीच में चलते रहते हैं। अब इसी बीच वहां से एक वीडियो वायरल हुई जहां ट्रेन ट्रैफिक में फंस गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरे को बोलने में अजीब लग रहा है, ट्रेन ट्रैफिक में फंस गई। बनारस का पान खा के ना आदमी सुपरमैन बन जाता है। बैडस बबुआ हाथ दिखा के ट्रेन को रोक रहे हैं। अच्छा, इस हफ्ते एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है लॉन्गेस्ट बियर्ड का। यूएस के सिटीजन है जिनकी दाढ़ी 11.8 इंच है, लगभग 12 इंच है, और इन्हें मिला है ये खिताब। लेकिन एक सेकंड, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन गया, बट आपने ये नहीं सोचा कि 12 इंच की दाढ़ी तो हर दूसरे आदमी की होती है। एग्जैक्टली, हर दूसरे आदमी की होती है, ये औरत है। क्या बोला तूने? हाँ जी, ये रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट बियर्ड फॉर अ फीमेल का, और ये सज्जन नहीं सजनिया है। इसमें ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। ये जो महिला है एरिन, इनको एक बीमारी है जो है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है जिससे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है महिलाओं में। बट बाद में इन्होंने दाढ़ी काटना छोड़ दिया और आज इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम पॉजिटिव न्यूज़ ऑफ द वीक। आजकल चल रहा है वर्ल्ड कप, क्रिकेट का नहीं, चेस का वर्ल्ड कप। क्या बात कर रहे हो, चेस का भी वर्ल्ड कप होता है? इस वर्ल्ड कप में इंडियन चेस प्लेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट जो इंडिया के चेस प्रोडिजी है आर प्रगनंदा, वो सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके एंड ही इज ओनली द सेकंड चेस प्लेयर आफ्टर द ग्रेट विश्वनाथ आनंद टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ अ चेस वर्ल्ड कप। और ये लड़का भी महज 18 साल का है। 17 साल की लड़की वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, 18 साल का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, और 25 साल के हम चैंपियनशिप। खैर, प्रगनंदा का मुकाबला होगा अमेरिका के फेबियाना करुआना से, और फिर जो जीतेगा वो पहुंचेगा चाइना के लिंग लिंग से मुकाबला करने। ऐसा नहीं मैं मिस प्रोनाउंस कर गया, नाम ही इतना मुश्किल है इसका। अगला पॉजिटिव है कि नहीं पता नहीं, बट इंटरेस्टिंग न्यूज जरूर है। कर्नाटका में इंडिया की पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना है। अगर आपको 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पता तो भाई ये सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत उम्दा नमूना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ बजरी मिट्टी गुम्मा इंसान ने कुछ नहीं किया, डिजाइन से लेके कंस्ट्रक्शन तक सारा काम कंप्यूटर ने किया है। मतलब एक कंप्यूटर होता है, वो पहले पेपर पे डिजाइन बनाता है और उस डिजाइन की एग्जैक्ट कॉपी वो आपको रियलिटी में खड़ी करके दे देता है। इसको शॉर्ट में SBBP टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, शका लगा बूम बूम की पेंसिल। अब इस हफ्ते के वायरल मीम्स में नजर डालते हैं थोड़ा है। और जनाब क्या चल रहा है? तो एक बड़ा भी फैला कि मोदी जी ने एम्स दरभंगा पे कोई क्लेम किया, और जब एक रिपोर्टर ने जाके देखा तो वहां पर कुछ नहीं था, बस वहां पर खेत थे। तो लोगों ने बड़े मीम्स बनाए। कैनेडियन डॉक्टर विजिटिंग एम्स दरभंगा फॉर ट्रेनिंग, फायर अलार्म इन एम्स दरभंगा, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट इन एम्स दरभंगा, गायनेक अवेलेबल एट एम्स दरभंगा, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रिसेप्शनिस्ट एम्स दरभंगा। जब फूफा जी को शादी में कोई काम थमा दो। हम किसी गुलाम है क्या? हाँ नहीं गुलाम, हमें नहीं देना है अभी। सुनिए सुनिए ना। अरे भाई आप लोग काहे परेशान कर रहे हैं? जरा परेशान नहीं कर रहा है, परेशान क्यों कर रहे हैं? परेशान। ये लड़का बहुत बकलोल है, मेरे को बहुत पसंद है। ये आगे जाके पक्के में PM बनेगा। लेकिन ये तो IAS बनना चाहता है। हाँ तो आप IAS ही बनेगा ना। IAS बनना तो उसका क्लियर है, वो तो तय है, तो तय है, वो तो क्लियर ही है। इस हफ्ते ईशान किशन की एक हेयर स्टाइल भी बड़ी वायरल हुई और लोगों ने कहा कि क्या ये छपरी लोग लेके रखे हो। इंट्रोवर्ट हूं भाई, बार्बर को गलत काट रहा है, बोल ही नहीं पाया। इफ टोनी कक्कड़ एंड हार्दिक पांड्या हैड अ किड, आउच। भरोसा कर भाई, ऐसा हेयर कट करूंगा लोग तुझे जेंटलमैन समझेंगे। भाई ये सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट है, सबका काटता ही है बाल। एडिडास अजीत दास कर हर मैदान फतेह रे बंडिया, हर मैदान फतेह बांडिया। ये काम तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। अरे यार वो बंदिया होता है, बांडिया नहीं। पहले IPC CRPC एविडेंस एक्ट पढ़ा, अब तीनों नए लॉस पढ़ूंगा। फिर कोई SC में चैलेंज करेगा तो वो जजमेंट भी पढ़ूंगा।
आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 5 साल में वर्ल्ड टूर करना था, 2 साल बचे हैं और 146 कंट्रीज बाकी हैं। देख तो लो फोटोज किसकी लगाई हैं भाई साहब। तुमने जिस जनाब की फोटोज लगाई है 146 घूम चुके हैं, वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, वो सिर्फ अपने स्टेट नहीं जाते। मणिपुर, सॉरी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई मैंने एक बार सेक्सुअल सिस्टम पे स्कूल में क्वेश्चन पूछा था, टीचर ने पीटा था। तुम सेक्स एजुकेशन को सेक्सुअल सिस्टम बोलोगे तो टीचर कूटेगी ना भाई तुमको। इंडिया की स्पेलिंग नहीं पता, पर स्कूटर पर बैठकर पार्लियामेंट नहीं बना I dot N dot I dot A dot D dot A dot ऐसे करके जो बना है डॉट डॉट डॉट। इंडिया की स्पेलिंग नहीं आ रही है भाई। ये देशभक्त बोलते हैं अपने आप को। अरे भैया इतनी आयरनी है ना इस देश में। 1 हफ्ते का कंटेंट बना के मैं दुकान पे बेच दूं। मैं बहुत लिबरल आदमी हूं, लेकिन गो टू पाकिस्तान थोड़ा सा मेरी तरफ से भी निकल गया अभी। माय फ्रेंड आफ्टर बिकमिंग CA। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे। 2000 रुपये लीटर तेल कर। लोगों की गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी, तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरियत का। मुझे लगा भक्त है अंकल पहले तो, मुझे बाद में पता चला अंकल सैवेज हैं। गरीब लोगों को हटाओ, ये स्प्लेंडर वाले लप्पू जी को हटाओ, इनको अपनी फॉर्च्यूनर चलनी चाहिए। फ्रेंड मेरी भी गर्लफ्रेंड बन गई है, तू कब तक सिंगल? हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। तो ये थी इस हफ्ते की न्यूज। तो अगर आज से ही आप भी अपने मीम्स शेयर करना चाहें तो ये QR कोड है, इसको स्कैन करो, सार्थक सभा का आपको एक्सेस मिलेगा। यहां पर आप जाके मीम शेयर कर सकते हो, न्यूज पर अपने ओपिनियंस बना सकते हो। और न्यूज कहां से मिलेगी भाई? WhatsApp पर हम आपको डिलीवर करेंगे ना, सीधा डायरेक्ट। तो प्लीज जाके अपने मीम शेयर करें। ये था आज का एपिसोड। अगर पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। पिछले हफ्ते की सारी खबर आपको इधर मिल जाएंगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खाइए पीजिए वरना पंखे पे। ठीक है, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।